कैसा ये इश्क है। अहाना ने आंखें खोल के देखा तो उसके साइड में अर्जुन सो रहा था। उसको समझ आ गया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ था। पिछली बार की तरह उसको बुरा अभी भी लगा था, लेकिन इस बार इतना बुरा नहीं लगा था जितना पहले, क्योंकि पहले शायद वो इन चीजों के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आज सब कुछ अलग था। अर्जुन भी अहाना के साथ ही उठ गया था और वो उठते ही अहाना को देखते हुए बोला, आई होप सो, इस बार सेटिस्फैक्शन मिल गया होगा तुम्हें। यह कह के अर्जुन अपने कपड़े पहनने लगा था। उसकी बातों से अहाना एक पल के लिए किसी गहरी सोच में डूब गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही उसको बहुत कुछ समझ आ गया था और उसने अपना सर नीचे झुका लिया था। अर्जुन सब कुछ करता था, उसकी परवाह भी करता था, लेकिन उसकी कुछ बातों से अहाना को तकलीफ होती थी, ठीक वैसे ही जैसे अब हुई थी। अर्जुन की बात पे अहाना उसके सामने आते हुए बोली, अच्छा, मेरे सेटिस्फैक्शन की बहुत फिक्र है तुम्हें। चलो, ये तो अच्छा है, आखिर किसी चीज की तो फिक्र है। हाँ, सही कहा, काफी खुश हूं मैं। और अब इन सब से क्या मतलब अर्जुन? मैं तुम्हारी बीवी हूं तो ये करना तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम मेरे सेटिस्फैक्शन की फिक्र नहीं करोगे तो कौन करेगा? वैसे तुम ये बातें इसलिए करते हो ना, शायद तुम्हें लगा होगा मैं भाग जाऊंगी, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं अहाना अर्जुन सिंह हूँ। इतने बड़े माफिया की बीवी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास और तुम्हारे साथ रहूंगी। सुना तुमने? अहाना यह कह के पलटने वाली थी। अर्जुन ने उसका मुंह पकड़ डीएच के अपने करीब कर लिया था। अर्जुन अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, कुछ ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। और हाँ, एक बात याद रखना, नफरत है मुझे तुमसे, बहुत ज्यादा नफरत। आज की बात भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं तुम्हें, वो झूठ था। लेकिन अहाना तो जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो मजे से साड़ी लेके उसको चेंज करने भी चली गई थी। अर्जुन दांत भींच के रह गया था। उसके मुंह से धीरे से निकला रहा, पागल लरेडहेकी। कुछ देर बाद अहाना वापस आ गई थी। वो रेड साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी और अर्जुन ने आज ब्लैक सूट पहना था। जब वो दोनों मॉल से निकले, कहीं दूर किसी की नजर बराबर उनके थी। कोई था जो उनकी हर एक एक्टिविटी पे नजर रखे हुए था। अर्जुन ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया था और अहाना उसके साइड में बैठ गई थी। जैसे कि अर्जुन ने कहा था, उनके घर के बाहर बहुत सारी मीडिया थी और पुलिस वाले भी, जो शायद उनकी सिक्योरिटी के लिए ही आए थे। अर्जुन अहाना के पास जाते हुए बोला, जब तक मैं ना कहूँ गाड़ी से बाहर मत आना और यहीं पे रहना। किसी चीज की जरूरत हो इशारा कर देना। बाहर जो गार्ड है वो सब तुम पे नजर रखे हुए हैं। अहाना ने अर्जुन की बात पे धीरे से गर्दन हिला दी थी। सबसे पहले अर्जुन बाहर निकल के आया था, तभी मीडिया ने उसको घेर लिया था। मीडिया के सवाल शुरू हो चुके थे। ऐसी क्या मजबूरी थी मिस्टर अर्जुन आपकी, जो इतना अमीर होते हुए, इतना पावरफुल होते हुए भी आपने चुप चुप से शादी कर ली? और मैंने सुना है आपकी बीवी किसी अच्छे या बीडीडीहे घर की भी नहीं है, तो क्या मजबूरी थी ऐसे ही किसी एलडीडी ढहाकी से शादी करने की? क्योंकि हम सब जानते हैं कि बढ़ी अमीर खानदान की लड़डी चकियों से आपकी शादी होने को थी। तो क्या था ऐसा जिस वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा? तभी दूसरा जल्दी से बोला, और आपकी तो मिस शनाया के साथ भी अफेयर की खबरें थीं। ऐसा क्या हुआ जो इतनी पावरफुल लड़डी को धोखा दे दिया आपने? दुनिया के बेडेढ़ी बिजनेसमैन उन्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है, और उनमें से एक आप भी तो थे। लगभग आपकी शादी की खबरें तो बाहर आ ही चुकी थी। बताइए मिस्टर अर्जुन, क्या हुआ था ऐसा जो आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा? और हमने सुना है आपके घर वालों को इसकी बिल्कुल भनक नहीं है, ये सब काम छुपके हुआ है। अर्जुन ने बड़े आराम से अपना चश्मा उतारा और अपनी गुस्सेल नीली आंखों से ऊपर देखा। उसकी आंखों के ऊपर उठाने से ही काफी लोग डर गए थे। कुछ मीडिया वालों ने तो अर्जुन के डर से ही सवाल नहीं पूछे थे। ठीक, तो क्या कहा था आपने पहले? मैंने किसी भी एलडीडी डैशकी से शादी कर ली? किसी सड़क चलती लड़की से? एज योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी बीवी मशहूर डॉक्टर है, जो कि पूरे शहर की बेस्ट डॉक्टर है। आई थिंक आपका ध्यान कंट्रोवर्सी कवर करने में ज्यादा रहता है। कौन किसके साथ सोया, किसकी शादी कहाँ हुई? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े केस को मेरी बीवी ने संभाला था। उसकी जान बचाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी डॉक्टर अहाना अर्जुन सिंह ने यह कर दिखाया था। लेकिन आप उस वक्त कहाँ थे? ये बात कहीं भी क्यों नहीं दिखाई गई? कहाँ थी तब मीडिया?
हाँ, याद आया। आप अपनी बीवी को धोखा देके किसी और की बीवी की बाहों में सो रहे थे। उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं मेरे पास, वो मैंने आपके घर पहुंचा दिए हैं। देख लेना, घर जाके आपकी बीवी आराम से दिखाएंगी सब फोटोज। अर्जुन ने बड़े ही खूबसूरती से उस आदमी की इज्जत उतार दी थी। अब वो आदमी 2 मिनट भी और वहां नहीं दिखा। जैसे आया था वैसे ही भाग गया था। यह देख के दूसरे आदमी की कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। अर्जुन अब दूसरी तरफ पलटा था। तो आपने क्या कहा था? क्यों छुप के शादी करी? क्योंकि मेरी वाइफ उन एलडहकियों जैसी नहीं जो खुद की इज्जत उतरवाती फिरे। उसको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लाइमलाइट में नहीं आना, उसको पूरी दुनिया के सामने दिखाना नहीं करना। वो एकदम साफ है, इसलिए ही हमने बिना किसी तमाशे के शादी करी। वरना आप जैसे गंदे लोग किसी पे क्या इल्जाम लगा देते हैं, कुछ पता नहीं। और दूसरी बात, शायद आपने अभी मेरी बीवी को देखा नहीं, तभी आप शनाया जैसी तुच्छ लड़कियों की बातें कर रहे हैं। जब आप उसको देखेंगे शायद आप शनाया को उसके पैर की धूल भी नहीं समझे। अर्जुन ये सब बोल रहा था और शनाया अपने घर की बड़ी सी स्क्रीन पे यह सब होते हुए देख रही थी। शनाया ने उठ के रिमोट दूर फेंक दिया था, चेयर उठा के स्क्रीन पे मार दी थी, जिससे उसके शीशे दूर जाके गिर गए थे। इसका मतलब तुम्हें पता चल गया? यह सब मैंने कराया है मिस्टर अर्जुन। नहीं 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 नहीं, शनाया जोर जोर से चिल्ला के बोल रही थी। मैं हर हालत में तुम्हें पाके रहूंगी, कुछ भी हो जाए। नहीं, मैनू सहाना को तुम्हारे करीब नहीं जाने दूंगी। ये प्लेन फेल हो गया तो क्या, और भी प्लेन है शनाया के पास। दूसरी तरफ अर्जुन मीडिया वालों के सवालों के जवाब बड़े आराम से दे रहा था और साथ साथ उनकी इज्जत भी उतार रहा था। पीछे खड़ीडीहे मीडिया वाले आपस में बातें कर रहे थे। भाई, हमने तो पहले ही कहा था वो अर्जुन सिंह है, क्यों उसके साथ बहस करनी। लेकिन नहीं, इनको तो बडेढ़ा बनना था। लो, अब जेल लो, करो, क्या करना है। हम तो सही है भाई। ये ऐसे लोग जो पैसों के पीछे भागते, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। आए बढ़े शनाया के वकील बनने। ये लोग भूल गए हैं अर्जुन सिंह, चाहे तो हमें आज ही रास्ते से हटा दे। लेकिन इनको अर्जुन की इज्जत उतारनी थी। अब इनकी इज्जत उतर गई। इतना कह के सबने सामने देखा था। सारी मीडिया उनको मुंह फाड़े देख रही थी। अर्जुन अब बड़े प्यार से बोला, तो आप देखना नहीं चाहेंगे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को? लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट माई ब्यूटीफुल वाइफ मिसेस आहाना अर्जुन सिंह। अर्जुन ने जैसे ही आवाज दी, आहाना होश में आई थी। वो अभी तक अर्जुन की बातें मुंह खोले सुन रही थी। उसको याद भी नहीं था अर्जुन ने कितनी बातें उसकी फेवर में बोल दी थी। आज आहाना को अर्जुन झटके पे झटके दिए जा रहा था और आहाना पत्थर बनी बैठी थी। जब आहाना ने अब तक भी कुछ नहीं सुना था, अर्जुन खुद आहाना को लेने आ गया था। अर्जुन ने गाढ़ी की खिड़की खोली और आहाना के सामने अपना हाथ करा और आहाना ने एकदम अर्जुन का हाथ थाम लिया था। अर्जुन और आहाना धीरे धीरे आगे बियाच रहे थे और सारी मीडिया उनके हजारों फोटो खींच रही थी। हर एंगल से उनकी ना जाने कितनी तस्वीरें ली जा चुकी थी। आहाना रेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग मुंह हैरानी उसको देख रहे थे। उनको सच में आहाना बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब जाके मीडिया को यकीन आया था। आहाना पर अर्जुन ही नहीं कोई भी दीवाना हो जाए, वो थी ही इतनी खूबसूरत। अर्जुन ने आहाना को सबसे इंट्रोड्यूस कराया था। अर्जुन धीरे से बोला, तो कैसी लगी आपको मेरी बीवी? वैसे इतना मैं कह सकता हूँ, आप अब शनाया जैसी एलडी डिडेश्की से आहाना से कंपेयर नहीं करेंगे। आहाना को अनजानी सी खुशी का एहसास हो रहा था। उसको सबके सामने अर्जुन का खुद को बीवी बताना और अर्जुन का उसकी साइड लेना आहाना को खुश कर रहा था। लेकिन कोई और भी था जो ये सब देख रहा था। कहीं दूर भी किसी की नजर बराबर उन पे बनी हुई थी और वो थी अर्जुन की माँ। रोहित, रोहित, इधर आओ। कहाँ मर गए? सब के सब इधर आओ सब। उस औरत ने चिल्लाके के किसी को आवाज दी थी, लेकिन तभी 2 नौजवान जो दिखने में अर्जुन जैसे थे लेकिन अर्जुन से कम स्मार्ट थे, वो उस औरत के सामने आके खड़े हो गए थे। क्या हुआ मोम, क्यों चिल्ला रही हैं आप? देखो बेटा, हमने कहा था ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को अकेले, हम उसके साथ रहेंगे। देखो, अब तुम्हारे भाई ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। और शादी उसने बहुत पहले करी थी। आज बताया है उसने सबको, लेकिन अफसोस की बात यह है अपनी माँ को आज भी नहीं बताया। अरे, हम भी तो देखते हमारी बहू कैसी है। हमारे भी कुछ अरमान थे अपने बेडेढ़े बेटे की शादी करने के, लेकिन यहाँ तो कुछ खबर नहीं उसको। उसके माँ भी है कोई? माँ जो अर्जुन से 2 साल छोटा था,
उसने बड़े प्यार से अपनी माँ के गले में हाथ डाला था। आई नो मोम, आपको बुरा लग रहा होगा, और लगे भी क्यों ना। आप इतना प्यार जो करती है भाई से, लेकिन आप जानती है ना, भाई का नेक्स्ट मूव तो उनके सेकंड हैंड शेरा को भी नहीं पता होता। इसीलिए आप सब जानने के बाद भी ये बात कर रही है। भाई ने शादी कर ली, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होगा, पर हमें तो खुश होना चाहिए ना। भाई तो शादी का नाम भी लेना नहीं चाहते थे, उन्होंने शादी कर ली, और वो भी कितनी प्यारी लड़े ढेकी से। तभी पीछे से रोहन, जो अर्जुन और रोहित से 7 साल छोटा था, शरारती अंदाज में बोला, हाँ और क्या, इस अर्जुन सिंह को कोई तो पसंद आई, वरना तो हर वक्त मिर्चे चबाए रहता है। देखना मोम, हमारी भाभी आपके लाडले को सीधा करेगी, देखना आप। दोनों की बात उनकी माँ कुछ सोचते हुए बोली, हाँ वैसे लड डहेकी तो मुझे भी देखने में अच्छी लग रही है। अरे माँ, डॉक्टर है। लल डैश की रोहित जल्दी से बोला, तो उसकी बात पे रोहन धीरे से बोला, तो फिर पहले लड़की को बोल हमारे भाई का इलाज करे, जो वो हर वक्त गुस्से में रहता है, उसका गुस्सा कुछ कम करे। सब रोहन की बात पे हंसने मुस्कुराने लगे थे। यह थी अर्जुन की माँ रमा सिंह और उसके 2 भाई रोहित और रोहन। माँ, जब हमें पता चल गया है भाई की शादी का, क्यों ना हम इंडिया चल के भाई को सरप्राइज कर दें। रोहन धीरे से बोला, तो रमा की मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सही कहा रोहन, तुम्हारे भाई को तो मैं सरप्राइज करूंगी ही। अब बिना बताए बीवी लेके आ गया है, और हाँ वो शेरा, उससे भी बात करूंगी मैं। इतनी बड़ड्डी बात छिपाई उसने मुंह से। रमा जी बात पे रोहन जल्दी से बोला, अब मॉम आप जानती हैं भाई को, उन्होंने साफ मना कर दिया होगा। अच्छा अब ये सब छोड़िए, चलें हम अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। इतना कह के सब अपनी पैकिंग में लग गए थे। अब बेचारे अर्जुन को क्या पता था, असली खेल तो अब शुरू होगा जब उसकी माँ अपनी बहू के बारे में पूछेंगी। इधर अर्जुन जब घर में आया, अहाना ने खाने का पूछा था तो अर्जुन ने गर्दन हाँ में हिला दी थी। ये तीसरा झटका अहाना को मिला था अर्जुन से। वो चुपचाप खाना लगाने लगी थी क्योंकि नौकरों ने खाना बना दिया था। अहाना जब ऊपर फ्रेश होने गई, अर्जुन वैसे के वैसे ही सोफे पे बैठा था। उसने अहाना को इग्नोर करके पूछा था, खाना नहीं खाया तुमने? अहाना ने डरते डरते जवाब दिया, तुम्हारे साथ खा लूंगी। ओह, मेरे साथ खाना चाहती हो? शायद मेरे एक्शन को तुमने ज्यादा सीरियस ले लिया। तुम्हें बता चुका हूँ, वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ था, फेक था। क्यों हवाओ, मैं उड़ने लगती हो तुम। अहाना अब अर्जुन की बातों को इग्नोर करके कप डीडे निकालने में बिजी थी। अहाना जब कप डीडे निकाल रही थी, पीछे से अर्जुन उसके पास आ गया था और उसने अहाना के दोनों तरफ अपने हाथ रख लिए थे। तुमने कुछ सुना अभी मैंने क्या कहा? जी बहुत अच्छे से सुना, अहाना आराम से बोली। अहाना की बात पे अर्जुन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो इसका मतलब है उस पे गौर भी करो है ना? अहाना आराम से भी, लेकिन मैं जानती हूं ना, तुमने जो वहां कहा वो सही है और अब मेरे सामने जो कह रहे हैं वो गलत है। अहाना की बात पे अर्जुन हंसते हुए बोला, ओह आप तो कुछ ज्यादा होशियार निकली मिसेस अहाना उर्फ बीवी जी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी ढेगी, तुम हो बड़े ही इंटेलिजेंट, लेकिन माय डियर वाइफ आप जरा ध्यान दीजिए, मैं बेवजह कोई बात नहीं करता और तुमसे इतना प्यार नहीं हुआ जो मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेता फिरूं। वहां मेरी मजबूरी थी, इसलिए यह सब करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अहाना बस सुन रही थी। थोड़ी देर में अहाना धीरे से बोली, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं तो क्यों मेरे लिए स्टैंड लिए फिरते हो? रहने दो ना, ऐसे ही मुझे मैं रह लूंगी। अहाना की बात पे अर्जुन ने झटके से अहाना को अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अहाना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी अर्जुन यह सब करेगा। आखिर क्या होगा अब? क्या करेगा अर्जुन अहाना के साथ? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।